नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हो कि हाउ नेक्स्ट 4 days विल डिफाइन योर लास्ट 30 days बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 22nd of December 2024. So next 4 days means 18, 19, 20, 21 November. और as this video will go live at around 9 a.m. on 18th of December, so including today. तो बात करेंगे कैसे 4 दिन, अगले 4 दिन है ना, या आज इंक्लूड करके क्या क्या होने वाला है और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने वाले हैं, कैसे एंजाइटी को किल करने वाले हैं अगले 4 दिन। देखो दोस्त, फंडा सिंपल है कि इतना पढ़ना है आज मिला के 4 दिन कि थक के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थक के सो जाओ और तुम्हें सोचने के लिए समय ना रहा है। क्या हुआ है ना, पिछले 20 दिनों 25 दिनों में रिलैक्स हो गया है दिमाग बहुत ज़्यादा, उसको टाइमलाइन नहीं दिख रहा था। और टाइमलाइन जो फीड किया जा रहा था सामने से या फिर लॉट ऑफ सोर्सेस है ना, मैं किसी एक के बारे में नहीं बोलूँगा या दो के बारे में नहीं बोलूँगा, गलती अपनी भी थी, लेकिन ठीक है ना। हमें जो बम्बार्ड किया गया है डेट से, वो कहीं ना कहीं लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन उस डेट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। ये रियलिटी है, ठीक। कहीं ना कहीं मैं वीडियो के थ्रू बोलता ज़रूर रह रहा था, लेकिन कई बार मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे, तो लेट इट बी, है ना, लेट बाईकॉन्स ही बाईकॉन्स, उसकी बातें नहीं करते हैं। तो गेम ये है कि आज के दिन में जिस तरह से अचानक से हमारे पास एक एग्जामिनेशन डेट दिख रही है 22 दिसंबर वाली, पैनिक कर गए हैं बहुत ढेर सारे लोग। कई लोग बहुत जो अच्छे से प्रिपेयर थे वो भी पैनिक किए हैं, अपने आप को इल प्रिपेयर्ड देख रहे हैं। वो ये फील कर रहे हैं कि द प्रिपरेशन विच वॉज गोइंग ऑन इन लास्ट 6 months वो सब इवेपोरेट हो चुका है और कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब जो इस वीडियो में अगले कुछ मिनट्स में मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, कुछ भी ऐसे हवाबाजी नहीं है। मैं मतलब ना आपको मैं कह रहा हूँ झाड़ पे चढ़ाने वाला हूँ बहुत मोटिवेट करके अनायास का, वो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक। तो किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि जब जब प्रोक्रेस्टिनेशन वाला सीन आए तो कुछ ऐसी चीज़ उठा लो, ऐसी चीज़ इस तरह से उठाओ कि तुम्हें लगे कि शाम तक कंप्लीट कर लिया तो मेरी अचीवमेंट होगी। तो आपको इसी तरह से करना है, इस तरह से नेक्स्ट 4 डे शेड्यूल में डालना है कि शाम को आप थक के सो जाओ, ठीक है। आप थक के सो जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेंटली आप अपने आप को फीड कर रहे हो कि यू हैव अचीव्ड समथिंग। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमारा सारा फंडा इस पे है कि वी आर गोइंग टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ नेक्स्ट 4 days। वी आर गोइंग टू मेक एवरी सेकेंड काउंट। कैसे क्या करना है, देखो 18, 19, 20, 21 क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद से तुम्हारा लास्ट 30 days का तुम्हारा स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। इस पे मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ। अभी क्या करने का प्लान मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, 2 स्लॉट्स में ये अपने दिन को बांट लो। अगले 4 दिन, ये आपके 4 दिन हो गए, राइट, ये आपके 4 दिन हो गए, ठीक। अब इसमें करना क्या है कि आपके फर्स्ट शेड्यूल, जो आपका फर्स्ट शेड्यूल होगा अगले 4 दिन का, उसमें फ़र्स्ट हाफ़ की बात आती है। तो यहाँ आपका हाफ़ हो जाता है। और ये किस तरह का शेड्यूल रहना है या कितने घंटे होने चाहिए, तो आप जितना मैक्सिमम ले जा सकते हो उतना रहना चाहिए। एंड इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द मैक्सिमम आवर्स, तो इसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। तो कल जो 2 घंटे पढ़ रहा था उसके लिए 8 घंटा मैक्सिमम हो सकता है, जो कल 8 घंटा पढ़ रहा था हो सकता है उसके लिए 12 घंटा मैक्सिमम हो, और वो 12 घंटे के बाद बैठ भी ना पाए, राइट। तो वो चीज़ अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, तो फर्स्ट हाफ में आपको करंट अफेयर यानी सीए की बात कर रहा हूँ और मिसलेनियस डील करना है, ठीक। सेकंड हाफ में पॉलिटी, ठीक, पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट डील करना है। अब ये किस फॉर्म में रहेगा, कितना टाइम देने वाले हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे देने वाले हो, लेकिन इसका फंडा मैं बताता हूँ। यहाँ पे 6 घंटे या फिर 6 घंटे 4 घंटे जिस तरह से दे रहा हो, क्योंकि देखो करंट अफेयर बहुत कुछ पढ़ चुके थे। मिसलेनियस सुबह उठना पहली चीज़ मिसलेनियस सामने होनी चाहिए, क्योंकि रट्टा मारो जिंदाबाद का गेम है। बुरा मानना है मान लो, ठीक है, रट्टा मारना ही पड़ेगा, नहीं मारोगे नहीं याद रहेंगी चीज़ें। डेटा, फैक्ट्स, मिनरल डेटा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, बजट का डेटा
और एग्रीकल्चर डेटा, सेंसस का डेटा, वो फ्रेश जब रहते हो ना सुबह, जब आप फ्रेशली बैठते हो पढ़ने के लिए, उस समय दिमाग में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वो अगले 1 महीने तक देखते रहना पड़ेगा। लेकिन फंडा कुछ और है। आप यहाँ से जब अगले 4 दिनों में जो करंट अफेयर काफ़ी कुछ निपटा लोगे, और कोई ये मत करना कि अगर जो चीज़ याद नहीं हो रही है तो उसी को रटने बैठ गए, 6 घंटा लगा रहे हैं। नहीं, आप एक पूरी सरसरी रीडिंग, 2 बार रीडिंग हो जाए बहुत है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पुरानी रिवीजन हो जाए, पुराने नोट्स की रिवीजन हो जाए, वो भी बहुत है। अब बात आती है अगले 2 दिन, ये कर सकते हो कि लार्जर प्रपोर्शन आप पॉलिटी का दो, ठीक है, लार्जर प्रोपोर्शन, और थोड़ा थोड़ा इसमें 1-1 घंटा साइंस और 1-1 घंटा इन्वायरमेंट दोगे, और ये 4 दिन चला लेना। अगले अगले 2 दिन में क्या होगा कि आज और कल पॉलिटी को अच्छा समय दोगे तो पॉलिटी का काफ़ी चैप्टर्स निपट जाएंगे। और कोशिश करना वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पंचायती राज सिस्टम हो गया, गवर्नर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आपका डीपीएसपी हो गया, प्रियम्बल वाला चैप्टर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इन सारे चैप्टर से आप अच्छे से देख लेना। अगले 3-4 दिन एक काम करना, सुबह उठ के एक चीज़ और घोल के पीना है आपको ये काम क्या करना है, आपको शेड्यूल्स देखने हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने हैं, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने हैं। मैंने प्रोवाइड कर रखा है, नहीं देखते हो गलती तुम्हारी है, ठीक। अब ये चीज़ आप जब कर लोगे तो पहले दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा, या फिर अगले भी दिन 1 घंटा रखो, और लास्ट के 2 दिन 2-2 घंटे रखना इन चीज़ों को, तीनों मतलब दोनों चीज़ों को, इन्वायरमेंट और साइंस वाले पार्ट को, और अपने हिसाब से पॉलिटी वाले पार्ट को मनूवर कर लेना। लेकिन स्टार्टिंग में 4-4 घंटे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलेगा, है ना। तो ये चीज़ करने के बाद होगा क्या, है ना। अब बात आती है, देखो मैंने जितनी बार भी बताया है ना आप लोग को, ये मैंने बताया है कि ये चीज़ हो जाती है ना, सिलेक्शन दिखने लगता है, नंबर्स दिखने लगते हैं, है ना। गणित की बात करूंगा बाद में, बात फिर से करूंगा जब थोड़ा सा और पास आओगे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए वो सही रहता है। तो जैसे ही गणित दिखने लगता है कोई सिलेक्शन होने का, तो आप बहुत ही रिलैक्स हो जाते हो। और जहाँ थोड़ा सा दिमाग, पीस ऑफ माइंड जो आने लगता है ना, सिलेक्शन दिखने लगता है, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, एंजाइटी नहीं चाहिए। तो अगले 4 दिन थक जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरा ख़त्म करके थक के सोना, तभी सोना भाई, ठीक है। और तुम्हें मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा मेरे लिए कि मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दो। ये वीडियो देख के छोड़ देना, अगले 4 दिन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दुनिया में क्या चीज़ हो रही है कोई जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बचती है बात, अब आते हैं इस पे, लास्ट 30 डेज रहेगा तो करना क्या है भाई, है ना। वो भी तो पढ़ने के लिए ही 30 डेज है, ये भी तो रियलिटी है। वो कहीं मतलब हमें हिमालय के जाके मेडिटेशन तो करना नहीं है और फिर अचानक से एग्ज़ाम आ जाना है एग्ज़ाम देने के लिए 21 तारीख को, तो नहीं, तो ये भी 30 दिन पढ़ने के लिए ही है। तो बात ये है ना कि अगर 4 दिन अगर रिगरस रिवीजन आप कर लोगे, तो आपके पास एक शेड्यूल मिलेगा जो है कि आपके पास 30 दिन का। अब 30 दिन के स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन में आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। जो आपका थोड़ा सा रिदम ब्रेक हो गया था, जो आपका जो एक टच ब्रेक हो गया था क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक जो आप एक निश क्रिएट कर रहे थे कि 4-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या फिर इस तरह के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करके एक तरीका डेवलप कर रहे थे, जो रिदम टूट गया था, उसको वापस गेन कर लेना। और वापस गेन करते ही 3-4 दिन में जब थोड़ी सी गलतियां होनी स्टार्ट होंगी, तो फिर लास्ट के 25 डेज में वापस से रिवीजन पे लौट आना। अब जो रिवीजन होगा वो तुम्हारे ब्रिस्क रिवीजन, ये 4 दिन वाला भी इंक्लूडेड होगा। उसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें इजी टफ तुम्हारे आँख के सामने से गई हैं। उसके बाद ये 25 दिन में तुमने जो इससे 25 दिन से जस्ट पहले 5 दिनों में जो थोड़ी बहुत गलतियाँ की हैं, थोड़े बहुत रिवीजन में गलतियाँ की हैं, या फिर अपने पुराने पेपर्स को देख लेना जो तुमने यूपीपीसीएस में देते समय गलतियाँ कर रखी हैं, या फिर जो तुमने नोट करने को मैंने कहा था कि तुमको नोट करना है कि प्रीवियस अटेम्प्ट में तुमने कौन कौन से सेक्शंस में कौन कौन सी गलतियाँ कर रखी हैं, उनको पढ़ लेना और फिर उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करना। देखना तुम सब अपने आप को आप देखोगे कि कितना चेंज आ चुका होगा लास्ट के 25 डेज में रिवीजन करते टाइम। तो एवरीथिंग जो सामने दिख रहा होगा ना, वो डुएबल लगेगा, एवरीथिंग कंट्रोलेबल लगेगा, और फिर सिलेक्शन क्या होगा ना, वो आपके साइट में आना स्टार्ट होगी। प्रीलिम्स सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और फिर एक बार प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर होता है ना, तो फिर जब कन्फ्यूजन नहीं रहता तो मेंस के लिए भी लगता है कि हाँ हम कॉन्फिडेंट है। तो दैट्स इट, दैट इज़ इतना ही है मेरे साथ साइड से। और बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन दिस 4 डेज, द कमिंग 4 डेज, टुडे 18, 19, 20, 21 आपको काउंट कराना पड़ेगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।